gentlemen, today we can start the political science second part, chapter number first, challenges of the national buildings. पिछले चैप्टर में हमने डिस्कशन किया था व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम फेस बाय द इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत ने आज़ादी के बाद किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। वी कैन कंटिन्यू, हम आगे कहेंगे, आगे बताएंगे। ट्रेजिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पॉपुलेशन अबाउट 80 लैक्स। कल भी मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को चेंज करना पड़ा, ट्रांसफर हुई। 80 लैक्स के 80 लाख के आसपास कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं भारत से पाकिस्तान गए और बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान से भारत आए। जो हमारा कम्युनल राइट होते हैं उसमें बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। किलिंग एंड द एट्रोसिटीज 5 to 10 लैक्स, ये एक डाटाज है, इससे ज्यादा भी ये चीजें हो सकती है। 5 से 10 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है इस होलोकास्ट के अंदर। कम्युनल जोन्स, मेजर सिटी, मेजरीज इन द रिफ्यूजी कैंप क्रिएट किए गए। ये भी मैंने आपको पहले बताया कि वुमेन्स वर एब्डक्टेड एंड द रेप्ड। ये सबसे ज्यादा हम डिस्कशन करने लग रहे थे कि सबसे ज्यादा जो विक्टिम्स बनती है इस कन्वर्सेशन की, जो फोर्सफुल, काफी बार क्या रीजंस होता है, कुछ वुमेन्स और गर्ल्स को फोर्सफुल कन्वर्सेशन किया जाता है, उनको कन्वर्ट किया जाता है हिंदू टू मुस्लिम, मुस्लिम टू हिंदू, फोर्सफुल, और उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है मैरिज करने के लिए कि देन यू कैन डू द मैरिज विद द हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। दैट वाज द, इसीलिए कहा जाता है कि मेन रीजन माना जाता है इस पार्टीशन में जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है कि हमारा जो वुमेन्स वर्ग होता है, महिला एक जो वर्ग होता है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला एक वर्ग हमारा माना जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो महिलाओं के लिए भी होती है, चाहे मर्डर हो गया, रेप हो गया, कन्वर्सेशन हो गया, रिलीजन बदलना, मैरिज विद अनदर रिलीजियंस। ये दीज आर द सबसे, आजादी के बाद सबसे बड़ी समस्याएं थी, इनको सॉर्ट आउट करना। ऑनर किलिंग्स हो जाती है, लोग सुसाइड करनी स्टार्ट कर देती है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी फैमिली अपने बच्चों को खुद मार देती थी। 47 पार्टीशन के समय में बड़ा ऑनर किलिंग होता था, पूरी फैमिली अपने आप को सुसाइड कर लेती थी। अगर बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा केस होता था तो उनको ऐसी प्रॉब्लम कर ली जाती थी। चिल्ड्रन वर रेप्ड एंड फ्रॉम पेरेंट्स, चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। चिल्ड्रन को, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको उनके माता पिता से अलग करके साइड में कर दिया जाता था। तो यू कैन थिंक हाउ मच द क्रिटिकल कंडीशन, क्या क्रिटिकल होगी। गांधी जी भी अपने बड़े सेक्रीफाइस करते हैं। यहाँ पर उनके कोटेशन में आपको बता देते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर जो इन्होंने लिखी हुई है बताया जाता है। ऑन 15 अगस्त 1947 गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी। गांधी जी, देखो इस दंगों की वजह से ही इतिहास कहता है, गांधी जी जो इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन हुआ था ना 14-15 अगस्त को रात को, तो गांधी जी इस वजह से उस फंक्शन में नहीं जाते कि देश में तो लोग मारे जाने लग रहे और आप जश्न मना रहे। ही वाज इन कोलकाता इन द एरिया विच वर द टोन्स बाय द जेरियस राइट्स बिटवीन, और वो पूरे एरिया को आग लगा दी गई थी हिंदू और मुस्लिमों के बीच में। ही वाज सैडेंड बाय द कम्युनल वायलेंस, बड़ा दुखी होते हैं, डिसहार्टेड, बड़ा दुखी हट से। प्रिंसिपल ऑफ द अहिंसा, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, वो अपने ही लोगों के पास जाते हैं और ट्राई टू सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम। गांधी जी कोलकाता में हिंदू मुसलमानों के पास जाते हैं और जब दंगे होते हैं तो गांधी जी वही होते हैं और पूरी दंगों की भीड़ में जाते हैं। और गांधी जी उस समय फास्ट भी करते हैं। नॉन वायलेंस में गांधी जी का तो सबसे बड़ा वेपन से ही था कि गांधी जी हिंदू और मुसलमानों के जो राइट्स होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए गांधी जी हैव बीन स्टार्टेड टू द फास्ट। वो अपना व्रत वाला सिस्टम करते हैं ताकि देश में इस समय जो क्रिटिकल कंडीशंस है वो नहीं आए, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन ना आ पाए। अंजलि बंगाल, the second problem for the country at the time, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। अब प्रिंसली स्टेट होती है देसी रियासतें। प्रिंसली स्टेट का मतलब सॉरी 1 मिनट जस्ट वेट।
इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, अब जो प्रिंसली स्टेट थी उनका इंटीग्रेशन उनकी एक, जैसे हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कैन एनीबॉडी टेलिंग? कभी सुनाओ सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, उसने देसी सरकार जो देसी रियासत थी उनका इंटीग्रेशन किया था। कितनी टोटल एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस कितनी प्रिंसली स्टेट थी? किसी को आइडिया है हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट वी हैव? जब देश आजाद हुआ तो उस समय कितनी प्रिंसली स्टेट थी, देसी रियासतें? 465। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब यहाँ से वो चले जाते हैं तो देयर हैव बीन बी 2 ऑप्शन, इन लोगों के लिए 3 ऑप्शन निकाले जाते हैं। फर्स्ट, इफ यू वांट टू ज्वाइन द इंडिया, अगर आप इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू विल बी ज्वाइन टू इंडिया, ओके। सेकंड, इन लोगों को ऑप्शन दिया गया इफ यू वांट टू ज्वाइन द पाकिस्तान देन मोस्ट वेलकम। और इन्होंने, इन नालायकों ने इनको थर्ड ऑप्शन और दे दिया, इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन द बोथ, भैया ना भारत में जाना ना पाकिस्तान में जाना, देन यू विल बी नोन एज द इंडिपेंडेंस, कि आप फिर आजाद रहेंगे। यानी जाते जाते भी अंग्रेजों ने हमारे कंट्री में पार्टीशन के सीड्स, बीज बो दिए। पता था कि 465 देसी रियासत, जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद, निजाम, मराठा, मारवाड़ा, राजपूताना, इतनी ज्यादा राजाएं ये कभी एक नहीं हो सकते, और हमारे जाने के बाद भी ये भारत आपस में ही लड़ता रहेगा। दैट वाज द, आप ये स्ट्रेटेजी उनकी बोले, अंग्रेजों की कोई टेक्निक्स बोले, या कहीं ना कहीं वो अपने अलग तरह की। अब देखो थोड़ा सा, एक तो मुझे इन नॉन फी को पहले रिमूव करना पड़ता है, मैंने कितने टाइम का, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट बेटा जिसकी फी पेमेंट नहीं है वो ज्वाइन ना करे, 1 बाय 1 मुझे उन्हें रिमूव करना पड़ता है, अदरवाइज फिर स्कूल वाले बोलेंगे कि इन्हें क्यों पढ़ाने लग रहे हो। चलो भैया, ये उस टाइम का एक पॉलिटिकल मैप मैं तुम्हें दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए 1947 का इंडिया, आजाद होने से पहले का ये इंडिया है, आजाद नहीं होती थी। अब रेड कलर में जो आपको ब्रिटिश प्रोविनेंस, ये सारे अंग्रेजों के प्रोविनेंस थे उस टाइम, हमारा राज्य जिसको बोलते हैं। जैसे अब हमारे हरियाणा में जैसे 29 स्टेट है, कंट्री में हमारी जैसे स्टेट है वो है बलूचिस्तान, पंजाब, ये देखो पंजाब, कंबाइंड पंजाब, ये आपके सामने अगर दिखाई दे रहा हो, ये वाला कंबाइंड पंजाब यहाँ से है, एक मिनट दिखाता हूँ, ये देखो कंबाइंड पंजाब पार्टीशन हुआ, ये सिंध, ये यूनाइटेड प्रोविंस, इसको ध्यान रखना बहुत बार आएगा ये नेम। यूपी को उस टाइम यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, संयुक्त प्रांत, इसको जरूर याद रखना। यूपी को आजादी के समय यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे। मद्रास देखो कितना बड़ा है, ये मद्रास, बॉम्बे, यहाँ पर आजादी के समय ये बॉम्बे, ये यूनाइटेड प्रोविंस और ये सेंट्रल प्रोविंस, कोई गुजरात वगैरह महाराष्ट्र वगैरह कुछ नहीं था। बॉम्बे, ये उड़ीसा, यहाँ से ये पूरा बंगाल, और ईस्ट के अंदर सिर्फ एक ही स्टेट था आसाम, और ये बिहार। अब देखो प्रिंसली स्टेट, अब जो ये येलो येलो आपके सामने बच गया ना, ये सारे प्रिंसली स्टेट थे। ब्रिटिश इंडियन प्रोविनेंस, अब देखिए जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविनेंस होते थे इनकी डेफिनेशन क्या होती है? डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये जो हमारे रेड वाले हैं ये ब्रिटिश प्रोविनेंस कहलाते थे, जो डायरेक्ट ब्रिटिश के आते थे। प्रिंसली स्टेट, देसी रियासत किसको बोलते थे? प्रिंसली स्टेट वाज रूल्ड बाय द प्रिंसेस, जो राजा होते थे। प्रिंसेस एक्सेप्ट द ब्रिटिश सुपरमेसी एंड एंजॉय द सम फॉर्म कंट्रोल ओवर द इंटरनल अफेयर, यानी इनडायरेक्टली ये अंग्रेजों के अधीन होते थे, लेकिन इनको कुछ अधिकार मिले हुए होते थे जो उनको एंजॉय करते थे, कुछ राइट्स मिले हुए होते थे आंतरिक क्षेत्र पर। दिस वाज द कॉल्ड द पैरामाउंटेंसी ऑफ द, पैरामाउंटेंसी बोलते हैं इसको, स्वायत्ता बोलते हैं, आजादी, यानी
ब्रिटिश क्राउन के अंडर भी रहकर अपने आप को एक तरह से आजाद समझते थे, प्रिंसली स्टेट, ये सारे येलो वाले। अब प्रॉब्लम क्या आती है, पैरामाउंटेंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द प्रिंसली स्टेट वुड लैप्स आफ्टर द एंड ऑफ द ब्रिटिश। अब सबको पता था जैसे ही आजाद होंगे तो ये जो पैरामाउंटेंसी है ये फिनिश हो जाएगी और ये बिल्कुल अलग हो जाएगी, और ये 565, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भी यूनाइटेड माना जाता था। 565 प्रिंसली स्टेट वुड हैव द 3 ऑप्शन। देखो 3 ऑप्शन जो दिए गए, ये चीजें 3 ऑप्शन दिए गए भैया, यू हैव 3 ऑप्शन। ज्वाइन इंडिया, मोस्ट वेलकम, ज्वाइन इन पाकिस्तान, रिमेन इंडिपेंडेंस। यू हैव 3 ऑप्शंस। अब एक बात बताइए, एक बच्चे को अगर 3 ऑप्शन देंगे तो बड़ा खुश हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये इस बच्चे को बिगाड़ने लग रहे थे, हमारे कंट्री को डिस्ट्रॉय करने लग रहे थे ये, और नहीं चाहते थे हमारे यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंस सिचुएशन क्रिएट हो, ऐसा कुछ भी क्रिएट हो। 3 ऑप्शन दिया गया, ज्वाइन इन इंडिया, ज्वाइन इन पाकिस्तान, रिमेन इंडिपेंडेंट, और बाकी आजाद रहें। यानी सीधा बोला गया, भारत में जाना है तो जाओ, पाकिस्तान में जाना तो जाओ, कहीं नहीं जाना तो आजाद। अब आप सोचे, एक इंडिया में अगर 565 देश बनेंगे तो कहां इंडिया बचे। मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंस। अब देखो बहुत से ज्यादा ने तो क्या दिमाग लगाया, सबने तो अपना इंडिपेंडेंस होना स्वीकार कर लिया। राजा तो राजा होता है ना, वो गुलाम क्यों होगा किसी का। इन सब ने बड़ा अच्छा टेक्निकल आइडिया लगाया, इन सब राजाओं ने आजाद होना बेस्ट ऑप्शन था। फर्स्ट डिक्लेरेशन बाय द रूलर ऑफ द त्रावणकोर। ये नीचे पौंडीचेरी के पास एक राजा होते थे त्रावणकोर के, उन्होंने अपने आप को अनाउंसमेंट कर दिया कि आई एम नॉट गोइंग विद इंडो पाक, ना इंडो में जाऊंगा ना पाक में जाऊंगा, आई विल बी रिमेन एन इंडिपेंडेंस, मैं आजाद रहूंगा। चलो बहुत अच्छी बात है। इंडिया इंडिपेंडेंस वाज द एम ऑफ द यूनिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द डेमोक्रेसी। आफ्टर दैट, अब इस सिचुएशन में जो सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। द न्यू टॉपिक हैव बीन बी एडेड, और जो न्यू टॉपिक ऐड किया गया, व्हाट वाज द रोल ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल वाज द होम मिनिस्टर एट दैट टाइम्स। पटेल जी होम मिनिस्टर, गृह मंत्री माने जाते थे। एंड ऑल द पावर्स हैव गिवन बाय द नेहरू पार्लियामेंट, उनको पावर दी गई कि जो 565 ये देसी रियासतें जो है पटेल जी, इनका क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपको देखना है, किस प्रकार इनके इंटीग्रेशन करना है क्या नहीं करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। तो प्यार से माने तो ठीक है, नहीं माने तो भी आपको देश की एकता को बचाना है। और इन 565 में से 561 रियासतों को, राजाओं को विद इन 6 मंथ पटेल साहब ने अपने इंडिया में मिलाया। दैट वाज द मेन रीजन ही विल बी नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। 565 में से 561 देसी रियासतों को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से, बिना कुछ फाइट किए उन्होंने अपने कंट्री में मिलाया। रिमेनिंग 4 को भी उन्होंने मिलाया, बट आफ्टर द सम टाइम्स। एनीबडी नो द नेम ऑफ द विच 4 प्रिंसली स्टेट? वो 4 देसी रियासतें कौन सी थी जो आजादी के बहुत बाद भारत में मिलती है? हैदराबाद, मणिपुर, कश्मीर और तीन याद है, जूनागढ़। There have been 4 princely state: Kashmir, Manipur, Hyderabad and Junagadh. These 4 have been refusing. इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। लॉन्ग टर्म्स, लॉन्ग हिस्ट्री चलती है, बैटल्स होते हैं, निजाम के साथ बैटल है। कश्मीर का इशू तो आज तक चला आ रहा है, आपको पता है, पीओके हमने आधा लॉस कर दिया था इसी वजह से। एंड मणिपुर का भी जो राजा होता है वहां पर बड़े रिवल्स होते हैं। चैप्टर नंबर 4 और 5 में जाएंगे तो सेपरेट स्टोरी होती है हमारी। व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द कश्मीर, मणिपुर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद। So in chapter number 1 we can't discuss in the detail, but in chapter number 4 we can discuss about the government of India was against of the possible divisions. ये नेहरू जी की पहली कैबिनेट,
एनसीईआरटी में भी हमारा पिक्चर है। नेहरू जी की पहली कैबिनेट है। वो शपथ लेने के बाद चक्रवर्ती राजगोपालचारी गवर्नर जनरल 1948 में बड़े जो राइट में बैठे हैं, रफ़ी अहमद किदवई, बलदेव सिंह, मौलाना आज़ाद, फिर उसके बाद आपके ये नेहरू जी, बीच में ये नेहरू जी हमारे, फिर उनके बाद जो जगजीवन राम जी जो स्ट्राइक लगा के बाद जगजीवन जी राम जी बैठे हैं। जगजीवन जी के बाद ये आयरन मैन, इन्हें ये देख लीजिए नेम, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो नया नेम ऐड हुआ है, नया टॉपिक आपका है, इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद राजकुमारी अमृत कौर है। नेक्स्ट में जो लेडीज है, जॉन मथाई है, बाबू जगजीवन राम बैठे हैं लेफ्ट राइट में, गडगिल जी है, नगोई है, डॉक्टर अंबेडकर जी भी है। ये अंबेडकर जी कहीं ना कहीं चेहरा तुम्हें अगर मिल जाए तो, श्याम सुंदर मुखर्जी है। ये दीज आर द फर्स्ट कैबिनेट का एक रेयर पिक्चर हमारे कंट्री में मिल जाता है कि देश में जो पहली हमारी कैबिनेट थी उसकी मीटिंग होती है, नेहरू जी इसका एडेड करते हैं। 1 मिनट। गवर्नमेंट Good अप्रोच। morning, Nagendra sir. यस मैम। Sir, Arun and Ayush in 12th hours, they have deposited amount. Ma'am, if I can remove in the single class that it is not possible, they can add. In next class, they will be join us. If we can remove. So please message them, they can connect in the class. I will make the arrangement call from office. Okay. Thank you. Welcome. Government approach was guided by the 3 considerations. अब 3 consideration government ने approach की. The people of most of the princely state wanted to become the part of Indian unions. जो प्रिंसली स्टेट है ना, उनके जो पीपल्स होते हैं, कॉमन पीपल्स, आप और हम लोग, हम ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करना चाहते थे इंडिया को। द गवर्नमेंट वाज रेडी टू गिव द ऑटोनॉमी सम रीजन्स। सरकार ने भी थोड़ा लीनियंसी दी, नेहरू गवर्नमेंट ने भी उनको थोड़ा सी छूट देने की कोशिश की। इफ यू वांट टू ज्वाइन अस, कि देखो भैया सीधा सिंपल, तुम हमारे पास आओगे तो हम थोड़ी सी ऑटोनॉमी आजादी दे देंगे तुम्हें, यानी तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास रहेगी, पेंशन देंगे तुम्हें, राजा महाराजा और तुम्हारी जो संतान है उनको पेंशन देंगे, एंड यू विल बी नोन एज द किंग। आज भी तुम्हें लोग राजा ही कहेंगे, चाहे राजा अमरिंदर सिंह हो, राजा भैया हो। आज भी हमारे कंट्री में बहुत से राजा मिल जाते हैं। आज भी हमारे इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश में सिंधिया का नाम अगर तुम्हें सुना हो, सिंधिया फैमिली आज भी एज ए किंग करती है। जयपुर के अंदर काफी फैमिली है, मेहता बीबी कौर है। पंजाब के अंदर जो पंजाब के सीएम है अमरिंदर सिंह, वो भी एक राजा की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आज भी हमारे यहाँ पर राजा हैं, बट ऑफिशियली नहीं है। In the background of the partition, the integration and the consolidation of the territorial boundaries, nation assumed the supremacy. अब उन्होंने कहा अगर हम इंडिया के अंदर ही पार्टीशन करेंगे तो बहुत ज्यादा बाउंड्री रिक्रिएट हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो जैसे भी हो और जो भी हो, जो पैटर्न फॉर्मूला टेक्निक यूज करें, 565 इन प्रिंसली स्टेट को इंडिया में इंक्लूड करना है। पटेल जी जो चाहें इसके लिए करना, ही विल बी फ्री। नेहरू कैबिनेट ने बोला कि साहब आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं, प्यार से माने मोस्ट वेलकम। आर्मी एक्शन लेना है, देन यू हैव द पावर। कैसे भी करके अब गवर्नमेंट को ये चीजें कंफर्म थी, वी डिड नॉट फेस अनदर पार्टीशंस। अब हम दूसरा पार्टीशन फेस नहीं कर सकते हैं। So on Google you can search about the Sardar Vallabhbhai Patel and everybody note down the DOB date of birth जो उनकी है 1875। ये जो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पास्ट में इतना ज्यादा टॉपिक नहीं था पटेल जी के बारे में, हमें इतना वाइडर डिस्क्राइब नहीं करना था, बट नाउ वी कैन डिस्क्राइब मोर अबाउट पटेल लाइफस्टाइल, बैकग्राउंड, सब कुछ हमें, क्योंकि हमारे यहाँ पर इसका टॉपिक ऐड हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब जो इनकी गुजरात में एक स्टैचू भी बनी है ना, क्या नेम से जाना जाती है गुजरात में, नर्मदा रिवर के पास वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट स्टैचू है, आई थिंक लिबर्टी के नाम से, स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं, स्टैचू ऑफ यूनिटी।
तो वो भी हमें अपने टॉपिक्स में ऐड करनी है। ये 3-4 लाइनें जो यहाँ पर दी गई है पटेल जी के बारे में, ये बड़ी अच्छी है और बड़ी इंपॉर्टेंट भी हमारे पास है। ये वाली लाइन आप देखें, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन कवर कर देती है। 1875 में जन्म होते हैं वडोदरा में, गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट्स, आजादी के समय में मूवमेंट्स करते हैं। कांग्रेस के लीडर होते हैं, महात्मा गांधी के साथ काम करते हैं। बाद में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री, ये भी ध्यान रखना, 2 पोस्ट थी पटेल साहब के पास। पटेल साहब के पास 2 पोस्ट थी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन आ जाता हुआ था, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तो आई थिंक एवरीबॉडी नो, सबको ही पता होगा, पटेल साहब। एंड प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। जो 565 देशी रियासतें थी, ये उनको एक करने में भी जो रोल जाता है वो पटेल साहब का ही गया है। इंपोर्टेंस कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसके अलावा जो संविधान सभा थी उनके मेंबर, फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज, प्रोविनेंशियल, ये चीजें, इन चीजों में फंडामेंटल राइट देने में, माइनॉरिटीज, प्रोविनेंस को और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने में भी इनका काफी बड़ा रोल रहा है। इतना ही आएगा, 1 और 2 मार्क्स का।